देखिए बंगाल इज अ बॉर्डर एरिया, तो बंगाल में तो और भी ज्यादा जरूरी है। जब एसआईआर क्यों नहीं होने दोगे? क्योंकि आपने रोहिंगा, बांग्लादेशियों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को, घुसपैठियों को आपने पाल पोस के रखा है ताकि आप मेरा वोट बैंक्स बनाओ। दैट इज सेकेंड पाकिस्तान एक्चुअली। एसआईआर जिसकी चर्चा चहुं ओर है और बंगाल में खासकर इसकी चर्चा तेज़ है, जिसके बाद से वहाँ तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से और स्ट्रीम मीडिया से कि कैसे लोग वहाँ जो घुसपैठिए हैं वो पलायन करते दिखाई दे रहे हैं। एसआईआर जो मैंने नाम लिया वो वाकई ज़रूरी है बंगाल के लिए? देखिए एसआईआर इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, सो वो बंगाल के लिए ही क्यों, ये पूरा देश में जितना स्टेट है हर स्टेट के लिए ही वो ज़रूरी है और रहेगी भी। क्योंकि अगर एसआईआर होगी तभी तो पता चलेगी कि कितना डेड वोटर्स है, कितना लोग मर गए हैं फिर भी उनका नाम अभी तक इंटैक्ट रखा है, कितना जो हम कहते हैं भूतुरे वोटर्स, हम बंगाली में कहते हैं भूतुरे वोटर्स, मतलब जो गोस्ट वोटर्स कितना है। और उसी के साथ जो भी बांग्लादेशी और रोहिंगा लोग भी जो अभी उनको पाल पोस के इन सब स्टेट में जाके बॉर्डर एरिया से, देखिए बंगाल इज अ बॉर्डर एरिया, तो बंगाल में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर पहली बार हो रही है। जब आपका वोटिंग राइट्स जो है वो ही क्लॉग्ड हो जाएगी अगर एसआईआर नहीं होगी तो वोटिंग करा के भी क्या फ़ायदा। जैसे आपने बोला कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो ऐसा हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ और एसआईआर से सिर्फ और सिर्फ फायदा भाजपा को होने वाला है। क्यों नहीं करेगा विपक्ष? विपक्ष तो ऐसा ही करेगा। क्यों करेगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए विपक्ष ऐसा करेगा क्योंकि उन्होंने पाल पोस के वो जो चेयर, वो जो कुर्सी है ना, वो तो खिसक जाएगी वरना, क्योंकि वो जो कुर्सी उनको मिला है, द पावर पोजीशन, ऑलरेडी द ऑपोजिशन। हाँ ऑफ कोर्स, रोहिंगा को तो पाल पोस करके ही रखा है हमारा जो सीएम है ममता बंदोपाध्याय महाशया की सरकार। हाँ हम महाशया करके ही बोलते हैं क्योंकि देखिए हम डिजोनर नहीं करेंगे किसी को, एक औरत के तौर पे हमारा रेस्पेक्ट बनी रहेगी, लेकिन सिर्फ औरत होने के ऊपर भी हम पहले भारतीय है, तो भारत का जो संविधान है वो उनके ऊपर भी लागू होती है। वो जो पोस्ट होल्ड कर रही है वो भी संविधानिक तौर पे ही वो ओथ टेक किया, तो ओथ कर लेने का तो फिर मतलब ही तो नहीं बना। और क्योंकि आप जब एसआईआर क्यों नहीं होने दोगे? क्योंकि आपने रोहिंगा, बांग्लादेशियों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को, घुसपैठियों को आपने पाल पोस के रखा है ताकि आप मेरा वोट बैंक्स बनाओ और बढ़ाओ। और उसके बाद और एक बात मैं इस बारे में बोलना इंक्लूड करना चाहूँगी डेफिनेटली, दैट इज़ के अभी आप देखिए हमारा ममता बनर्जी महाशय खुद बोली थी कि हम एसआईआर मानेंगे नहीं, अगर एक का भी नाम वो निकल जाएगा वोटर लिस्ट से तो हम हंगामा करेंगे। उसके बाद उन्होंने खुद एसआईआर फॉर्म लिया और वो लेके हाथ में उन्होंने फोटो, मतलब वो सोशल मीडिया पे या मीडिया ने वो फोटो भी खींचा, तो ये तो पूरा गद्दारी हो गई ना। आप देखिए जिन लोगों को आप बाहर से लाके रखे हो कि हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे हमारे टैक्स के पैसों से। अच्छा, ममता दीदी का जो कंसर्न है ना, वो एक बार भी ये सुनाई नहीं दिया हमें एक वीडियो में भी कि उन्होंने घुसपैठियों को रोकने की बात बोली हो कि हम इनको बाहर नहीं निकालना चाहते। वो एसआईआर को लेकर इसलिए चिंतित हैं कि कहीं मेरा कोई बंगाली वोटर वो छूट ना जाए, कि कोई चाल तो नहीं है या बीजेपी वाले कुछ ऐसा षड्यंत्र तो नहीं रच देंगे कि एसआईआर के थ्रू वो नाम ऐड कर दें जो उनके वोटर्स हैं और उनके नाम रिमूव कर दें जो वोटर्स नहीं हैं। बाकी घुसपैठियों को निकालना ये तो केंद्र का काम है ना। अच्छा, बंगाली को लेकर जो हमारा सीएम अगर इतना भावुक है, अगर वो सच में इतना चिंतित है, तो हम खुद एक बंगाल में पाल पोस के बड़ी हुई हूँ। बंगाल मेरा मतलब वहाँ मेरा मातृभूमि है। तो मैं जब संदेशखाली केस लड़ी थी फर्स्ट पीआईएल इन पर्सन पिटिशनर, उसके बाद मेरे ऊपर क्यों हंगामा हुआ, खुद हाईकोर्ट में हुआ, खुद हाईकोर्ट में हुआ। जो जहाँ की वहाँ का जो सेक्रेटरी है वो पहले टीएमसी थे, वो बाद में बीजेपी में आया, वो क्योंकि उनको टीएमसी से टिकट नहीं मिला था, इसलिए बहुत झंझट की बात है। मैं उसमें अभी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा ममता दीदी को अगर सच में बंगाल की औरतें का या बंगाल की लोगों का इतना उनके दिल में अगर है कुछ हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर, तो एसएससी स्कैम आप देखिए। तो आप जो प्राइमरी जो एग्जामिनेशन में जिनको एक सीट भी नहीं मिला, जो कि सच में क्वालिफाइड लोग हैं, क्वालिफाइड लोगों को चुनाव, मतलब क्या बताओ, आप चुनाव में किसको रखते हो, किसको वोट देकर लाते हो? जो आपको रोटी
कपड़ा और मकान देगा, तो उनका रोटी कपड़ा जो एसएससी में जब अनक्वालिफाइड जितना लोग हैं उनको पैसा देकर उनको जगह मिल गया, तब ममता बनर्जी महाशया को ये नहीं लगा कि ये भी बंगाली है। जो लोग, ये आरजी कर का हमारी जो बेटी है वो क्या नॉन बंगाली थे? मैं बस पूछना चाहती हूँ, ये हमारा कस्बा लॉ कॉलेज का जो इंसिडेंट हादसा जो हुई है, बलात्कार और वो धर्षण करना, ये सब क्या हमारे सब बंगाली लड़की नहीं थी? एक एक करके अगर आप, मैं कितना इंसिडेंट आपको बताऊं, मैं अगर बोलने पे शुरू हो जाऊं ना तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी। तो वो सब बंगाली थे। मैं बस यही बोलने का कोशिश कर रही हूँ, जो लोग रास्ते में घसीटते हुए आपको नजर आएगी 5 साल से 10 साल से, वो बस एक उनका हक का रोटी, उनका जो नौकरी, जो उनकी हक है। मैं खुद केस लड़ रही हूँ, जो मेरा क्लाइंट्स है, मैं खुद केस लड़ रही हूँ, जिनका अभी रोटी कपड़ा मकान के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जो दोज आर क्वालिफाइड एक्चुअली द एग्जामिनीज, जिनको वो नौकरी मिलना चाहिए, उनके लिए हम खुद लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमें पता है कि किसी इतना ज़्यादा सेक्टर्स में ममता बनर्जी महाशया ने इतना इनजस्टिस किया, क्योंकि सिर्फ 2000-1500 रुपये में औरतों को खरीदने के लिए वो क्या बंगाली नहीं थे जो शिक्षा को ख़त्म कर दिया बंगाल से। और वो उनको जो उतना टेंशन है कि एसआईआर में बंगाली वोटर्स को अगर निकाला दिया जाएगा। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, हमारा बांग्लादेश में भी बंगाली लोग ही रहते हैं। धीरे धीरे आएंगे, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं उन्होंने, फिर क्यों बंगाली लोग बार बार उनको वो कुर्सी सौंप देते हैं कि आप राज कीजिए? बंगाली लोग इस बार नहीं सौंपेगी। छठी मैया का हमारी पूजा में हमारा सीएम ने कैसे उनका गलत तरीकों से कैसे वो अपशब्द प्रोनाउंसिएशन किया। बात यह है कि अगर आप हिंदू धर्म को ही अगर आप अपमानित कर रहे हो, तो उसी के ऊपर हमारा जो राष्ट्रवादी मुसलमान भाई लोग हैं वो भी आवाज उठा रहा है। क्योंकि मेरा खुद का भाई, नहीं लगता कि ये छवि बना दी गई है ममता दीदी की कि वो सनातनी विरोधी हैं? छवि तो उन्होंने खुद बनाया। आप देखो, जब आप एक पावर के पोजीशन पे होते हो, जब आप संविधान का नाम पे शपथ लेकर एक जगह पे कुर्सी में बैठते हो, तब आपके हाथ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। राइट्स कम विद ड्यूटीज़। ये आपका ड्यूटी होती है कि आपका जो भी लोग आपके अंडर है, मतलब ये तो हमारा गार्जियन हो गया ना। देखिए, आई बिलोंग फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, लेकिन शी इज़ नॉट माई लीडर। माननीय ममता बनर्जी महाशय इज़ नॉट माई लीडर, बट डेफिनेटली शी इज़ माई ऑनरेबल सीएम। तो माननीय ममता बनर्जी महाशय जो मेरी सीएम है, उनका तो हमारे ऑपोजिशन के लोगों के लिए भी जिम्मेदारी है। वो तो ऐसा नहीं कह सकती है कि हम टीएमसी है, हम बीजेपी को नहीं देखेंगे, हम सीपीएम को हमारा जो नहीं देखेंगे, ऐसा कोई कर सकता? अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देखो, वो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है। वो प्राइम मिनिस्टर है सबके लिए, आपके लिए भी। आप कोई दूसरा पार्टी से हो, भाई साहब कोई और दूसरा पार्टी से है, मैं कोई दूसरा पार्टी से हूँ। तो ममता बनर्जी महाशय को क्या करना चाहिए? उनको बस सीएम के तौर पे उनका जो ड्यूटीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको डिस्चार्ज करनी चाहिए। वो बिना करके वो बस कर रहे हैं कि टीएमसी वोटर्स का नाम मत डालो, बंगाली का। अरे भाई, अगर कोई केरला से भी आके अगर रह रहा है ना बंगाल में, तो उनका जिम्मेदारी भी तो लेना पड़ेगा। आप तो ये नहीं कह सकते हो कि बंगाली है, टीएमसी वोटर्स है, इसको हम रखेंगे, इसको हम एकदम शेल्टर देंगे। अरे आप नॉन बंगाली हो मेरे भाई, तो आप तो मेरा भाई हो। आप अगर जाओगे बंगाल में घूमने के लिए तो क्या काट के आपको कोई खा जाएगा? वही मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मैं बिहार में चुनाव कवर कर रहा था, तो एक व्यक्ति मुझे बंगाल के थे, वो मिले। उन्होंने बोला कि जैसा चुनाव यहाँ चल रहा है ना, इसके उलट बंगाल में होने वाला है, बंगाल जलता है चुनाव के टाइम पे। इसमें कितनी सच्चाई है? बंगाल जलता है चुनाव के टाइम से ही सिर्फ क्यों? ये तो एकदम ही सच्चा है, बहुत पहले से। दैट इज सेकेंड पाकिस्तान एक्चुअली। सेकंड पाकिस्तान बंगाल है। यस, आई मस्ट से, आई मीन, ये आप लोग दिल्ली में बैठ के तो आप लोग को पता ही नहीं होता है एक्चुअली कि वहाँ हमारा रायर्स जो लोग लगाते हैं। आपको पता है, ये हमारा मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में एक नेता है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हमारा संप्रीति मेंटेन करने के लिए, हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन कर, लेकिन नाम बिना नाम लेके हम बोल रहे हैं। उन्होंने वही कहा था कि हम 30% जो हिंदू है वहाँ की, उनको काट के हम रक्त गंगा बहा देंगे। हिंदी में मैंने वही ट्रांसलेट कर पाया, बंगाली में क्या बोला था? कि 30% মুসলিমদেরকে আমি কেটে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবো এবং ভাগীরথী জলে ভাসিয়ে দেবো। मतलब कि 30% हिंदुओं को हमने काट के रक्त गंगा बहा देंगे और फिर भागीरथी के जो नदी है उनमें बहा देंगे, खून बहेगा बस। ये 1 साल पुरानी भी बात नहीं है, ये कुछ महीनों 4-5 साल कोई एक्शन नहीं होता ऐसे लोगों पे वहाँ? उनके ऊपर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई।
वही तो होती है। देखिए पुलिस मंत्री जो है हमारा सीएम, ऑनरेबल सीएम, तो वो क्या करती है, हम खुद आपको बता रहे हैं, जब नौबन्य में जब घेराव होता है ना, मतलब लोग जब उनके हक के लिए, हक के रोटी पाने के लिए जब नौबन्य घेराव करते हैं, जहाँ की हमारा सीएम बैठती है, जब जाती है, तब वो क्या करती है, विधाननगर से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल का जितना पुलिस है, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का जितना पुलिस है, सब लाकर इकट्ठा करते हैं वो नवन्य में और उनके ड्यूटी में लग जाते हैं। तो आप समझो कि उस दिन के लिए, वो 2 दिन के लिए पूरा, ऐसे ही तो बंगाल ऐसा हाल है, बंगाल का कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। अभी उस जिले का, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस स्टेट का, वो इलाके का, वो लोकेलिटी का क्या हाल होती रहेगा। आपको तो कुछ दिन पहले बस कोलकाता में ही गोली चली थी, लोग मरे गए कुछ दिन पहले, ये 3 महीना होगा लगभग। तो आप समझो कि 3 महीना का पहले ऐसा ही होती है जो जिस स्टेट में, तो ये बंगाल में, तो फिर ये पुलिस मंत्री को ही ये लोग सर्विस दे रहा है। कि हिंदू खौफ में रह जीते होंगे, खुले तौर पे जीते ही नहीं होंगे। लेकिन सवाल मेरा फिर से एसआईआर पर मैं लाना चाहूँगा कि एसआईआर से कितना सुधार आपको लगता है कि बंगाल में हो सकता है? देखिए एसआईआर कोई हिंदू मुसलमान करने वाली, बंटवारा करने वाली चीज़ है नहीं, पहली बात ये है। और एसआईआर कोई बंगाली, नॉन बंगाली, बंगाली बिहारी ये करने वाली चीज़ भी नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एसआईआर इज ओनली क्रिस्टल क्लियर दिस इज, क्योंकि हमारा महामान्य सुप्रीम कोर्ट भी, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दे दिया है कि हाँ मामला चल रही है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हाँ एसआईआर तो होगी। एसआईआर के ऊपर कोई कार्रवाई या रद्द करवाना, बाधा डालती हैं कोई, जैसे उन्होंने बोला कि घेराव करेंगे, हम रोड पर उतरेंगे, जो कि उन्होंने प्रदर्शन किया भी कोलकाता के सड़कों पे। तो क्या ऑप्शन है फिर, क्या करना चाहिए कि मतलब उनको रोका जा सके? देखिए संविधान के ऊपर तो ना हम जा सकते हैं, ना आप जा सकते हो, ना हमारा ऑनरेबल सीएम भी जा सकती है। एसआईआर आपके लिए भी जैसा होगी, हमारे लिए भी वैसा ही स्क्रूटिनी होगी, और हमारे ऑनरेबल सीएम के लिए भी ऐसा ही होगी, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ऐसा होगी, और मुस्लिम भाई बहन लोगों के लिए भी ऐसा ही होगी, सेम ही होगी। तो वो तो संविधान के बाहर नहीं है। अगर वो ऐसा करती है तो वो असंवैधानिक है, उनके खिलाफ तो देखेंगे। अभी उनके खिलाफ कौन एफआईआर करेगा? आप अगर देखोगे कि वेस्ट बंगाल में, बंगाल में तो किसी में उतना हिम्मत नहीं रहा। लेकिन ये जो आप बीएलओ को धमकी दे रहे हो, बीएलओ ऑफिसर कांप रहे हैं डर के मारे, दे आर कंस्ट्रेंट, दे हैव बीन ऑलरेडी थ्रेटेंड, मतलब वो लोग रो रहे हैं। अगर आप देखोगे बंगाल का हमारा जो अभी हाल है, तो बीएलओ ऑफिसर को डराना, धमकाना, ये सब पुलिस मंत्री का आप क्या सोचते हो? एक पुलिस मिनिस्टर का ये काम है? जहां पुलिस मिनिस्टर ऐसे बैठे हुए हैं जो पुलिस को 12 महीनों में से 14 महीनों का सैलरी देता है, मतलब पुलिस को ड्यूटी बाउंड पुलिस ऑफिशियल नहीं रखा, कुत्ते बना कर रख दिया। तो उन्होंने उनको खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, फॉर पर्सनल एजेंडाज, नॉट फॉर पीपल्स राइट, नॉट फॉर द डेमोक्रेसी। उसमें कितनी सच्चाई है जो तस्वीरें बंगाल से आ रही कि सारे जो घुसपैठी हैं वो खुद बोरिया बिस्तरा बांध के जा रहे हैं बॉर्डर इलाकों में? बोरिया बिस्तरा बांध के सच में वो लोग जा रही है। देखिए भारत तो किसी का धर्मशाला है नहीं, कभी था भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर हम सच में धर्मशाला बना के रखेंगे तो आपको और हमें और हमारे बच्चों को कभी बाद में वो बाहर जाना पड़ेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान में शेल्टर लेने के लिए, तब वो लोग हमें गोली मारकर उड़ा देंगे। क्योंकि भारत तो अच्छी है, भारत तो महान है। भारत महान है इसलिए ना टाइम लिमिट, नोटिस पीरियड एकदम बांध दिया कि इस टाइम के अंदर तुम जाओ, वरना हम एक्शन लेंगे। दिस इज द टर्म ऑफ भारत। लेकिन ये अगर पाकिस्तान होती तो क्या करती? आप तो सोच ही नहीं सकते थे कि आप कैसे वहाँ दखल करके रहो। तो अभी जो लोग बोरिया बांध के जा रही है, हाँ वो सच है, वो जाए। डर का माहौल है वहाँ, डर का माहौल है। हम उनको और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके चैनल के थ्रू कि हाँ जो लोग बाहर से आए हो, जो लोग भारतीय नहीं हो, उनको ये देश छोड़कर ये देश हमारे हवाले कर दो। क्योंकि टैक्स हम भरते हैं, हम पे करते हैं, हमारे बच्चों का एजुकेशन, हमारे बच्चों का खाना पीना रहना, ये सब कुछ हमारे बच्चों के ऊपर छोड़ दो। ये इन सब की जो बेनिफिट्स है ये आपको और विदेशियों को नहीं मिलने चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं चल रहा है एसआईआर को लेकर, बंगाल में इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि बंगाल में नेक्स्ट आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी ज़ोरों पर है और तकरीबन हर पार्टी वहाँ ज़ोर लगाएगी। लेकिन उससे पहले एसआईआर होना वहाँ ज़रूरी है क्योंकि जो असली वोटर्स हैं, भारत के नागरिक हैं, बंगाल के नागरिक हैं, उन्हीं को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना विधायक चुने। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।